Palmistry has always been a very big help in understanding human psychology. हमने अपने सारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर अगर हम काम करें तो कोई टॉपिक्स की लिमिट ही नहीं है जिसके ऊपर हम पामिस्ट्री के थ्रू एनालिसिस नहीं कर सकते। पामिस्ट्री ने हमें हमेशा हेल्प किया है बैड हैबिट्स को, प्रॉब्लम्स को, एंजाइटीज़ को, मेंटल डिसऑर्डर्स को, सबको हील करने में। और आज इस सीरीज़ में मैं अपनी फाइनल एक और वीडियो डालूंगी जिसमें मैं क्लोजर दूंगी, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी को अगर हम अच्छे तरीके से यूज़ करें तो पामिस्ट्री हमें हेल्प करती है कि हमें वो डायरेक्शंस दिखाती है कि कैसे हम अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सकते हैं और लाइफ में पॉजिटिवली ग्रो कर सकते हैं, बजाय इसके कि डिप्रेशन या प्रॉब्लम्स में जाएं। हम एक ग्रोथ के फेज़ में जा सकते हैं, ना कि नेगेटिव फेज़ में। तो उस ग्रोथ के फेज़ में चलने के लिए आप सब लोग तैयार हो जाइए। और मैं हूँ आपकी पामिस्ट्री कोच रीमा अरोड़ा। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। और एक बार फिर मैं अपने सीरीज़ को इस फाइनल एक क्लोजर दूंगी। आज इस कंक्लूजन पे हम पहुंचेंगे कि ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते समझते हमें कुछ सॉल्यूशंस पर भी काम करना चाहिए, और आज हम उन सॉल्यूशंस के ऊपर काम करेंगे। तो अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो सबसे पहले तो देखो, हमारा जो हमने हाथ देखा था, पूरा हाथ ही कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन नेचर के ऊपर कनेक्टेड है। हमारे इमोशंस, हमारे मेंटल लेवल, हमारा फिजिकल लेवल, ये सारी चीज़ें हमारे सोसाइटी से या सब चीज़ें से हमारे कनेक्शंस बने हुए हैं। तो सबसे पहला जो हमारा एक रूल होना चाहिए कि हमें कुछ एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। एथिक्स ये होते हैं कि हम अपने बिहेवियर में वो वैल्यूज़ डालें, एक इम्पॉर्टेंट दे अपने वैल्यूज़ को। तो एथिक्स कहाँ से मिलते हैं हमें? अगर हमारा माउंट ऑफ मरकरी बहुत साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन बना हुआ हो, बहुत अच्छा, और साथ में हमारा माउंट ऑफ जुपिटर भी बहुत अच्छा हो, दोनों के ऊपर कोई भी नेगेटिव सिंबल ना आ रहा हो, और मरकरी के ऊपर हमारी छोटी छोटी हीलिंग लाइंस भी बन रही हों मरकरी के ऊपर, और यहाँ पर हमारा रिंग ऑफ सोलोमन बन रहा हो, तो हमारे अंदर एक एथिक्स की फीलिंग अपने आप ही आ जाती है। हम किसी को भी देखकर उसकी तरफ इमोशनली बैलेंस, उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, और ये एथिक्स हमें भी बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि आपको कभी ना कभी एक एथिक्स की ज़रूरत पड़ती है। आपको हमेशा नेगेटिव नहीं होना है। यहाँ पर हमारा ज्ञान और हमारी बुद्धि जब दोनों मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा इंसान बना देती है हमें। जब हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं तो हमें खुश भी रहना चाहिए। अब अगला कदम हमारा ये होना चाहिए कि हम लोग हमें अच्छी नज़र से देख रहे हैं, लेकिन क्या हम खुश हैं? हम अगर अंदर से खुश होंगे तो वो बाहर से झलकेगा। अगर हम अंदर से ही खुश नहीं होंगे तो वो बाहर नज़र नहीं आएगा। तो अंदर से खुश होने के लिए हमारे पास एक अच्छा सा एक मून का माउंट और एक अच्छा वीनस का माउंट होना चाहिए, क्योंकि वीनस का हाईएस्ट लेवल हमने डिस्कस किया था कि बायोलॉजिकल, फिजिकल जो होता है हमारा, उसके बाद इमोशनल, उसके बाद हमारा मेंटल, एंड फाइनली हमारा स्पिरिचुअल लेवल होता है। ऐसे इमोशंस में हम जब अपने इमोशंस को बहुत बैलेंस कर लेते हैं तो इसका हायर वर्जन हमारा नेपच्यून एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें हमारे अंदर प्योरिटी ऑफ लव होती है। तो जब हम इन तीनों को बैलेंस कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने हैप्पीनेस पे भी स्टिक कर पाते हैं। तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है? कुछ एथिक्स एंड अपने इमोशंस रूल्स को बनाना है, फिर आपने अपने हैप्पीनेस को ढूंढना है। सर्च फॉर योर हैप्पीनेस। आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है? हो सकता है आपको किसी हॉबी से ही खुशी मिलती हो, अपने उस हॉबी को ढूंढिए। हो सकता है आपको कोई काम करके खुशी मिलती हो, वो काम कीजिए। आप अपने आप को इस तरीके से बनाइए कि आपके लिए कौन आपका सपोर्ट सिस्टम है, क्या चीज़ आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन सकती है। कई बार आपका मन कुछ करने का नहीं होता, लेकिन आप अपने गार्डनिंग में ही बहुत खुश हो जाते हैं। आप एक ड्रम बजा के बहुत खुश हो जाते हैं, आप गिटार बजा के खुश हो जाते हैं, गाना गा के खुश हो जाते हैं, अपने पेट के साथ खुश हो जाते हैं। तो अपनी खुशी को ढूंढिए। ऑलवेज हैव अ हॉबी, ऑलवेज डेवलप योर हॉबी एंड एंजॉय दैट हॉबी। उस हॉबी को एंजॉय करिए, क्रिएटिविटी लाइए अपने लाइफ में, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। फिर आते हैं आपके सराउंडिंग्स में जो लोग रहते हैं। सबसे पहले होती है आपकी अपनी फैमिली, जो यहाँ पर आके हमारे साथ, जब हमारे सैटर्न के साथ हमारी ये वाली लाइन, हार्ट लाइन कनेक्ट हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं हमें फैमिली के साथ कनेक्शन बना देती है। तो आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाइए। फिर यहाँ से अगर ये सैटर्न पे चली जाती है तो आपकी सोसाइटी में जो अच्छे लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो आपको अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छी बुद्धि देते हैं, आप उनके साथ कनेक्टिविटी बनाइए।
फिर जब ये आपकी यहाँ पे गुरु की एरिया में चले जाते हैं तो आपके कोई मेंटोर्स भी होते होंगे, कोई गाइड्स भी होते होंगे, आप उनके साथ कनेक्टिविटी बनाइए। जब आप ये सब करेंगे तो आप थोड़े से स्थिर हो जाएंगे, आपके अंदर एक ठहराव आएगा। जब वो ठहराव आ जाएगा देन यू विल बी एबल टू वर्क ऑन योर फेट लाइन एंड योर लाइन ऑफ मार्स, क्योंकि तब आपका दिमाग चलेगा कि यस, इस तरीके से मुझे अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट करना है, मुझे अपने फाइनेंसेस को मेंटेन करना है, मुझे अपने जॉब में अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। जो भी आपके प्रैक्टिकल गोल्स हैं उनको आप उन पे वर्क कर पाएंगे। आपको ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी कि आप अपने मेंटल लेवल पर कैसे ग्रो कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब आप मेंटल लेवल पर ग्रो करेंगे तो आपके ऊपर बर्डन पड़ेगा। जब आपके ऊपर बर्डन पड़ेगा तो आपको अपने मार्स को स्ट्रॉन्ग करना है। आपके सबकॉन्शियस का जो मार्स है वो आपकी सोच है, और जो आपका कॉन्शियस जोन का मार्स है ये आपका एक्शन है। तो आपने इन दोनों को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आप फिजिकली फिट रहें, आपके अंदर फिजिकल प्रॉब्लम्स नहीं आए, आप फिजिकली बहुत अलर्ट रहें, एक्टिव रहें, हेल्दी रहें, स्ट्रॉन्ग रहें। और जब आप फिजिकली एक्टिव और हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रहेंगे तभी आप सोसाइटी में कुछ गिव बैक कर पाएंगे। आपको सोसाइटी को वापस भी देना है, सिर्फ सोसाइटी से लेना नहीं है। तो आपने अपने सैटर्न के अमाउंट को नॉर्मल रखना है इस सोशल जोन में, क्योंकि आपकी फेट लाइन आती है तो आपकी कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं कि आप एज अ सिटीज़न ऑफ द कंट्री आप अपनी सोसाइटी को गिव बैक करिए। ये सन की लाइन अगर आपके हाथ में डेवलप हो जाती है तो आप किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ सकते हैं। जब ये अमाउंट ऑफ यूरेनस आ जाता है तो जब आप सीखते हैं उसको सोसाइटी तक पहुंचाते हैं, तो आपको जो भी आपके अंदर एक कैपेबिलिटी है उसको आपको सोसाइटी को गिव बैक करना है। तो ये हमारी साइकोलॉजी के ऊपर एक छोटा सा एक सीज़न था जिसमें मैंने अपने सेशंस में अलग अलग आपको टॉपिक्स बताए जो आज की डेट में बहुत मतलब हॉट टॉपिक्स हैं, जो लोगों को तंग कर रहे हैं, और उन टॉपिक्स के साथ हम उनको कैसे उनको हील कर सकते हैं और अपने माउंट्स हाथों को कितना क्लीन रख सकते हैं, अपने माउंट्स को कितना डेवलप्ड रख सकते हैं, लाइंस का जितना यूज़ कर सकते हैं, ये सारे हमें बेल हेल्प करते हैं। आपका हाथ बिल्कुल पिंकिश नीट एंड क्लीन होना चाहिए ताकि आप सोसाइटी को गिव बैक कर सकें, और फिर आप उससे बहुत खुश और कंटेंटेड फील करेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे आने वाले नए वीडियोस के लिए वेट कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।